मोमेंटम की रडार पर मोहर लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड आरए मुदित गोयल जी जुड़े हैं और इक्विनेक्स रिसर्च एंड एडवाइजर के फाउंडर पंकज रांडेर जी जुड़े हैं। पंकज रांडेर जी का एक अंदाज है कि आते ही अपना नाम बाद में सुनते हैं, वो बिल्कुल प्योर एकदम जो ट्रेडर लोग होते हैं, यार ये हाय हेलो बाद में होगी, पहले कॉल बताओ। तो बच गया हूटर, उंगली और पंकज जी की ट्रेड के साथ स्वागत कीजिए। जी पंकज सर, बताइए आज का पहला ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून शुभम जी, मुदित जी, ऑल द व्यूअर्स। सर देखिए, पूना वाला फिनकॉप बेहद शानदार स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है 492.50 के ऊपर। अभी 496 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करना है 488 का। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है वो 508 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। देखिए पूना वाला फिनकॉप आज का पहला हूटर काउंटर, करीब 2.5% की तेजी, 508 का लगा लीजिए टारगेट, 488 के स्टॉप लॉस, 496 रुपए 50 पैसे की फिलहाल ताजा भाव। जबरदस्त मोमेंटम बीते एक घंटे में, आज पूरे दिन के दौरान अच्छे मोमेंटम के साथ बढ़त बनाई। बाजार कहीं गया लेकिन पूना वाला फिनकॉप एक दिशा में चला, ऊपर ऊपर और ऊपर। दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ पंकज सर की तरफ से पहली हूटर कॉल पूना वाला फिनकॉप। लेकिन फिर मुदित सर कहां पीछे रह जाते, हूटर फिर बच गया। अब कॉल आई मुदित सर की तरफ से। मुदित सर बताइए। मुदित सर आप बोल बहुत शानदार रहे लेकिन आपकी आवाज नहीं आई, आप म्यूट हैं एकदम। यस सॉरी। देखिए, अनंत राज लिमिटेड लॉन्ग करना है। अनंत राज 626 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 617 का, टारगेट बनेगा 642 का। जितना अच्छा रिवर्सल स्टॉक ने लिया एक हेल्दी करेक्शन के बाद, अब तेजी के लिए तैयार है। 642 के लिए लॉन्ग कीजिए अनंत राज लिमिटेड। स्टॉप लॉस रहेगा 617। जो सेक्टर चला उसमें जो स्टॉक चला वो स्टॉक आ गया मुदित सर के हूटर कॉल की रडार पर। अनंत राज 682 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह, 617 का लगाइए स्टॉप लॉस, 626 रुपए 25 पैसे मौजूदा भाव। दिन के दौरान अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ये शेयर, जब हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगली कंपनी मोमेंटम रडार की दरअसल पहली कंपनी। मोमेंटम रडार से पहले आ जाता है हूटर कॉल का दौर, इसीलिए मोमेंटम रडार थोड़ा रुक कर शुरू हो पाता है। मोमेंटम रडार में आज जो पहली कंपनी है वो है लेजर पावर एंड इंफ्रा। पंकज सर से शुरुआत होगी। लेजर पावर एंड इंफ्रा सर, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस शेयर में। लेजर पावर एंड इंफ्रा में करीब 300 रुपए का भाव दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ। सर वॉल्यूम देखिए, 43,90,000 शेयरों का वॉल्यूम है। 302 रुपए 80 पैसे का इंट्राडे हाई है। 52 वीक का हाई 317 रुपए का है। बीते अगर आप एक हफ्ते की बात करें, एक महीने की बात करें, तो स्टॉक लगातार मोमेंटम में है। क्या करना चाहिए सर इस समय? ये जो मोमेंटम है इस समय ये राइड करने लायक है या आपको लगता है नहीं, ये जो वीक के इसके हाई हैं एक बार कट जाएं 305 के, फिर देखेंगे? सर देखिए, ये सबसे बड़ा काउंटर जो ये मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये काउंटर है, बिल्कुल एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर नजर आ रही है। लोअर लेवल से एक फ्रेश खरीदारी की तरफ एक काउंटर चला है। पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन इस काउंटर में हम लोगों को देखने मिला। उसके बाद में पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है और उसके बाद में एक काउंटर चलना शुरू हुआ है। तो लोअर लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत इसको कह सकते हैं। ये ट्रेंडिंग है नहीं अभी, लेकिन जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, 300 के करीब ये काउंटर के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 295 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। इंट्राडे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टारगेट ओपन रख के चले। 7% के आसपास एक काउंटर ऑलरेडी चल चुका है, तो 3% और चलना चाहिए। 310 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस होते हुए नजर आ सकते। चलिए, थोड़ी जान बाकी है, 310 रुपए तक के टारगेट। मोमेंटम पकड़ना है, क्विक मोमेंटम इंट्राडे के हिसाब से, 1-2 दिन के हिसाब से, तो आप लेजर पावर एंड इंफ्रा पर नजर रख सकते हैं। 300 रुपए पर हमारी चर्चा हुई, अब 302 रुपए के भाव करीब करीब दिखाता हुआ
7% की तेजी, ये बढ़कर 10% की तेजी तक जा सकती है। 295 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 310 रुपए का एक टारगेट। 2 से 3% मोमेंटम के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो लेजर पावर एंड इंफ्रा का शेयर आपकी स्क्रीन पर। अगली कंपनी पीवीपी वेंचर्स। मुदित सर, आपके लिए ये आज दोबारा हमारे मोमेंटम रडार पर आया, पहले भी इस पर चर्चा हुई है। करीब 19 लाख, 19.5 लाख शेयरों का सर इसमें वॉल्यूम है। पीएनपी वेंचर्स में आज करीब 7% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ये ट्रेड करता हुआ करीब काउंटर क्या दिख रहा है सर पीवीपी वेंचर्स में? देखिए 36.50 के आसपास है और रैली बन सकती है और स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। करीब 20 लाख शेयरों के साथ ये रैली बन रही है, तो कंटिन्यू करेगा। ये 40 रुपए तक का मूव आ सकता है, तो बने रहने की सलाह, खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 34.50। 34.50 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। 40 रुपए तक के भाव छू लेंगे अगर, तो ये टारगेट के करीब होगा और 40 रुपए इसका नया 52 वीक हाई भी होगा। अगली कंपनी आपके लिए सर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। एक बार देख लीजिए सर, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स कैसा दिख रहा है ये स्टॉक। आज हमारे मोमेंटम रडार में आया है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग करीब 283 रुपए का भाव दिखा रहा है सर। 3,88,000 शेयरों का सौदा हुआ है। दिन के उच्चतम स्तर पर है, करीब 5.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। अपने वीक के उच्चतम स्तर पर भी इस समय करीब ये ट्रेड करता दिख रहा है। पंकज सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सुन नहीं पाया था सर। प्रिंस पाइप के अंदर की जो मोमेंटम यहाँ पर नजर आ रही है वो इंट्राडे के लिहाज से काफी शानदार नजर आ रही है। इसका एक बड़ा हर्डल होगा 288.50 के आसपास। अगर वो हर्डल कंटिन्यू, अगर वो वहां से पास होता है तो मुझे लगता है ये काउंटर 310 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जाने के लिए तैयार है। कंडीशनल बाय रहेगा 388.50 के ऊपर, इसमें खरीदारी की सलाह है। 310 तक के टारगेट, 283 का मौजूदा भाव। सर स्टॉप लॉस के रूप में क्या भाव देख लें? सर अगर 288 की लेवल अगर क्रॉस करेगा तभी मेरा बाय इनिशिएट होगा। उस जगह पर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 281 का रहेगा। चलिए 281 का रहेगा स्टॉप लॉस। बाइंग तब जब 288 का लेवल क्रॉस कर जाए। 288 एक हर्डल है, उसको पार करके तेज मोमेंटम बन सकता है और उस मोमेंटम में ये 310 तक के भाव छू सकता है। अब अगली कंपनी मुदित सर जो आपके लिए है वो है मोतीसन ज्वेलर्स। सर एक बार आज ये स्टॉक देखिए, इसके वॉल्यूम सर जबरदस्त हैं। मोतीसन ज्वेलर्स करीब 4,83,00,000 शेयरों का सर सौदा हुआ है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ है। 6-6.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। 14 रुपए का भाव, 14.5 रुपए का भाव है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये 6% की तेजी मोतीसन ज्वेलर्स के शेयर में जो आई है, क्या ये मोमेंटम आगे राइड कर सकती है कंपनी? देखिए कर सकती है क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं और चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं तो स्टॉक में बड़े रैली के बाद कंसोलिडेशन में फ्लैग बना लिया है। और हालांकि ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट आएगा करीब 15 रुपए के ऊपर, बट 15 के ऊपर जैसे ही निकलेगा फिर उसके बाद ये 18 रुपए तक का अपसाइड मूव बन सकता है। तो एक बार अभी यहाँ पर किसी के पास पोजीशन है 13.60 के हिसाब से आप होल्ड करके चल सकते हैं। 15 के ऊपर अग्रेसिव बाय रहेगा। 18 तक का मूवमेंट फिर एक्सपेक्टेड है। होल्ड करने की सलाह है 13.60 के एसएल के साथ। होल्ड कर सकते हैं 13.60 के एसएल के साथ। 14.50 का फिलहाल मौजूदा भाव यहां देखने को मिल रहा है। 18 रुपए तक के टारगेट विजिबल होंगे अगर स्टॉक में मोमेंटम कायम रहता है। नायका का शेयर देख लीजिए पंकज सर। नायका, आज नायका के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। करीब 1.5% की तेजी है। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय खड़ा हुआ नायका का शेयर 50 लाख शेयरों का सर आज वॉल्यूम भी है। करीब 1.5% की तेजी, 332.60 का भाव। क्या कुछ सर सौदा बनता दिखता है एफएसएन ई कॉमर्स नायका में? देखिए 2 दिन पिछले अगर हम लोग देखते हैं तो एक बेस बना हुआ है 321 के करीब का। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की सलाह रहेगी बिकॉज एक कंटिन्यूअसली के गिरावट के बाद में 2 दिन का एक हॉल्ट ये स्टॉक ने लेता हुआ नजर आया। और आज जिस तरीके के साथ में वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है और प्राइस एक्शन एक
मारुबोजो टाइप कैंडल यहाँ पर नजर आ रही है, तो 330 332 की रेंज में एक्वायर करने की सलाह रहेगी। 320 रुपए का प्रिसाइसली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 348 और 360 तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। चलिए, जुबलिएंट फूड अगला काउंटर मुदीत सर आप निकाल के रख दीजिए, जब तक मैं इसमें जो सर की कमेंट्री है उसको रिवाइज कर दूं। 348 360 दो टारगेट, 320 का रखिए स्टॉप लॉस, यहां से 12 रुपए नीचे का नायका को इस मोमेंटम में प्ले किया जा सकता है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज यहां खरीदारी देखने को मिल रही है। फिलहाल 332 रुपए 50 पैसे दिन के उच्चतम स्तर पर नायका ट्रेड करता हुआ। 348 360 दो टारगेट यहां देखने को मिल रहे हैं। जुबलिएंट फूडवर्क्स अगली कंपनी सर आज बढ़िया वॉल्यूम के साथ करीब 60 लाख वॉल्यूम के साथ यहां ट्रेड होता दिखा है। 2% की तेजी देखने को मिल रही है जुबलिएंट फूडवर्क्स के काउंटर में। क्या आपको लगता है क्या मोमेंटम प्ले किया जा सकता है यहाँ? बिल्कुल किया जा सकता है। और अभी तो यस, देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। और अभी आज के सेशन में 200 डेमा निकाल दिया स्टॉक ने, और लास्ट 4-5 सेशन से जो कंसोलिडेशन था वो भी ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी और रैली स्ट्रेच हो सकती है। प्लस लास्ट 6 सेशन में जो वॉल्यूम है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। तो नटशेल में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, 61-62 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है, तो करीब 520 तक का अपसाइड मूव बनना चाहिए। बहुत लोअर लेवल से जब इसमें ब्रेकआउट आया था 440 के आसपास, तब भी हमने ये बोला था 495 के लेवल छूने चाहिए, वहां पर चार्ट्स को रिव्यू करेंगे। और अभी 520 तक का अपसाइड मूव बनता है, बने रहिए, खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 475 का। 475 का रहेगा स्टॉप लॉस। 520 के टारगेट के लिए करिए खरीदारी। जुबलिएंट फूडवर्क्स के काउंटर में 495 रुपए 40 पैसे का फिलहाल भाव। 2% की तेजी वॉल्यूम के साथ आज बढ़त देखने को मिल रही है। यह मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 520 के टारगेट के लिए। अगली कंपनी सर मैरिको, एक बार मैरिको पर नजर डालेंगे। मैरिको पर सर आज मोमेंटम बनता दिखा है। अभी ये स्कैनर पर काउंटर आया है मेरे। मैरिको में सर क्या करने की सलाह देंगे? बड़ी कंपनी है, आज करीब अभी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। 10,81,000 शेयरों का वॉल्यूम है, करीब करीब 1% की बढ़त है। मैरिको में कहीं कुछ स्विंग ट्रेड जैसी स्थिति बनती दिख रही है सर? पंकज सर। जी सर, देखिए मैरिको का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अभी शानदार नजर आ रहा है, किंतु एक बार इसने जंप लास्ट वीक में 2 वीक पहले बहुत ही शानदार जंप यहाँ पर देखने भी मिला, और मैं समझता हूँ यहाँ पर 890 तक की जो लेवल्स है वो छूते हुए नजर आया। कल की मूव काफी इंटरेस्टिंग थी। लोअर लेवल से जो बाइंग दिखने मिली है यहाँ पर, उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि आज के दिन का लो 552 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 875 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, और अगर 875 की लेवल क्रॉस हो जाती है तो 890 तक ये काउंटर जा सकता है। चलिए, 861 का भाव है, 875 इसका पहला टारगेट है, और अगर वो लेवल क्रॉस हो गया तो 890 तक के भाव आपको इस स्विंग ट्रेडिंग में देखने को मिल सकते हैं। सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा? मैरिको मजबूत कंपनी है, फंडामेंटल तो इसमें कोई वॉल्यूम का या कोई ऐसे बड़े गिरावट का तो खतरा नहीं है, तो किस टाइम फ्रेम के लिए ये 875 890 तक हम देख सकते हैं मैरिको को? सर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट्स प्लेस रहे यहाँ पर, 2 से 3 दिन का एक वर्किंग डे का समय लेकर चले यहाँ पर, मुझे लगता है कि काफी आसानी से इसके भाव देखने मिल सकते। चलिए, हबटाउन लिमिटेड, हबटाउन लिमिटेड अगली कंपनी आपके लिए मुदित सर। करीब आज 6% की तेजी देखने को मिल रही है। 8.5 लाख शेयरों का सर आज वॉल्यूम है हबटाउन के शेयर में। क्या लगता है आपको ये मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रह सकता है हबटाउन में? ये 2 दिन की दिवाली है, या आपको लगता है कि नहीं अभी ये काउंटर अच्छा काम कर सकता है, आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है? अपने इंट्राडे हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रैली तो अभी कंटिन्यू रह सकती है। सर पहले एक बार हुटर कॉल ले लेते हैं पंकज सर की, आपके पास लौटते हैं। जी पंकज सर बताइए। सर मिंडा कॉर्पोरेशन के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 716 रुपए पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हालांकि दिन भर में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिलियंस यहाँ पर देखने मिल रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 707 रुपए का। 715 रुपए पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 730 रुपए तक देखने मिल सकता है। प्योर इंट्राडे कॉल है, प्योर इंट्राडे कॉल है, इस बात को पहले नोट कर लीजिए। 730 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 715 पर बाय इनिशिएट किया गया है। 707 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
ये जो अभी हाल में तेज गिरावट आई है, इसकी रिकवरी अगर आपको पकड़नी है तो 730 तक के भाव के लिए आप पकड़ सकते हैं। प्रीवियस क्लोज इसका 736 रुपए था, लेकिन यहां आपको 707 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। बड़े वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है, लेकिन सर को लगता है कि नीचे से वापसी करेगा और इस वापसी में आप ट्रेडिंग का मोमेंटम पकड़ सकते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन में। जी सर, वापस आते हैं मुदित सर आपके पास। अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज स्टॉक में आया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो करीब 204 रुपए तक का अपसाइड मूव बनता है। तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए और खरीदारी करके भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 181 का और 204 तक का टारगेट्स नजर आता है। 204 रुपए का टारगेट यहां नजर आता है। 204 रुपए के टारगेट के लिए 181 के स्टॉप लॉस के लिए हप टाउन को लॉन्ग करने की सलाह है और अभी 189 का स्तर है। नया खरीद सकते हैं, पुराना है तो पुराने को भी अपना बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं। अगली कंपनी, पहले हूटर कॉल ले लेते हैं। जी सर बताएं। देखिए एक स्टॉक है, बड़े सपोर्ट से बाइंग दिखा रहा है और अब होने के लिए कुछ है नहीं चार्ट्स पे और अच्छा बाउंस हो सकता है। आज ही टारगेट्स लगा सकता है। इसका नाम है हीकल लिमिटेड। खराब रिजल्ट आ चुके, यस, प्रॉफिट टेकिंग हो गई, बेस से अब बाइंग देखने को मिल रही है। 216 रुपए पर ट्रेड हो रहा है हीकल। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। आज के लिए टारगेट्स हैं 226, 230। ये हो सकता है आज के सेशन में ऐसा बाउंस देखने को मिल जाए, तो 226, 230 के टारगेट्स के लिए हीकल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। 216 पर ट्रेड कर रहा है। 226, 230 के टारगेट के लिए हीकल को लॉन्ग कर सकते हैं, मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। 212 का रहेगा स्टॉप लॉस। यहां से केवल 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और 10 रुपए, 15 रुपए, दो टारगेट यहां से ऊपर के लिए दिए गए हैं। 2,21,000 शेयरों का वॉल्यूम फिलहाल एनएससी पर देखने को मिल रहा है। हीकल के शेयर में हूटर कॉल है मुदित सर की तरफ से। अगली कंपनी पंकज सर आपके लिए, श्री लोटस डेवलपर एंड रियलिटी। ये हमारे मोमेंटम रडार में पहले भी आया है 2 हफ्ते पहले। आज करीब 174 रुपए पर ये फिर हमारे मोमेंटम रडार में है। 7,58,000 शेयरों का आज वॉल्यूम है। आज तमाम रियल्टी शेयरों में सर तेजी है। उसमें एक ये भी काउंटर है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है इस समय। क्या लगता है आपको, यहां कहीं कुछ मोमेंटम बनता दिख सकता है? सर देखिए, जिस तरीके के लोटस के चार्ट्स प्लेस्ड हैं काफी शानदार यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये फ्लैट है अभी फिलहाल। ये काउंटर है ना, देखिए जब से आया तब से ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम इसके अंदर देखने मिली। मैं समझता हूँ यहाँ से 2 हफ्ते पहले जब लोटस चलना शुरू हुआ था, उसके बाद में काफी मैसिव मूव्स 150, 152 के ऊपर यहाँ पर देखने मिले और ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अब ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं बिकवाली यहाँ पर जरूर विटनेस हुई है। इसकी जो शार्प बाइंग की रेंज जो नजर आती है वो मुझे लगता है 168, 169 की जो रेंज है वो परफेक्ट बाय जोन रहेगा यहाँ पर। उसके नीचे का स्टॉप लॉस 163 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर ये टारगेट 185 तक की कमाल दिखा सकता है। 185 तक का दिखा सकता है टारगेट। यहां पर बाइंग रेंज जो रहेगी जहां सर कंफर्टेबल हो जाएंगे वो 165, 169, 168 के आसपास की होगी। वहां 163 का स्टॉप लॉस लगा के 185 के टारगेट के लिए आप श्री लोटस डेवलपर को खरीद सकते हैं। फिलहाल एकदम फ्लैट। रियल्टी शेयरों में आज तेजी थी, इसलिए हमारे मोमेंटम रडार पर यह काउंटर आया। ओम पावर ट्रांसमिशन, मुदित सर एक ये कंपनी देखिए, छोटी कंपनी है, करीब 700 करोड़ के टर्नओवर मार्केट कैप की कंपनी है। 4 लाख, 4.5 लाख शेयरों का आज वॉल्यूम है। यहाँ 171 रुपए का भाव है। 7% की यहाँ सर तेजी देखने को मिल रही है, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ी हुई। ओम पावर ट्रांसमिशन, क्या लग रहा है सर आपको, चार्ट पर कहीं कुछ दम दिख रहा है? नहीं, देखिए अभी नया बाय नहीं करना। अभी 174 पहले भी कई बार 3-4 बार स्टॉक अपने आप को हर्डल मान चुका है, तो 174 के ऊपर निकलेगा तब जाके हम फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे। अदरवाइज तो अभी किसी के पास पोजीशन है 167 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। 174 के ऊपर निकला तो 185 तक का मूव बन सकता है। चलिए 174 के ऊपर निकला तब इसको देखेंगे। फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से जाके बार बार टकरा कर वापस आ जाता है। 175 के ऊपर निकल जाए, कंफर्टेबली बाय कीजिएगा, तब 185 रुपए तक के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। पंकज सर, एक कंपनी है एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स, काफी लंबे समय से कोल्ड थी ये कंपनी। आज सर हरकत दिखी है, आज मोमेंटम दिखा है। करीब 13,21,000 शेयरों में सर वॉल्यूम है यहाँ पर
और 150 रुपए का भाव है। 6.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। क्या ये मोमेंटम आपको लगता है बाय करने लायक है? इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए या अवॉइड लिस्ट में है? सर बहुत ही क्लीन चार्ट है। देखिए आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 4 दिन के अंदर बहुत एक स्टीप फॉल यहाँ पर देखने मिला, और वो जो लेवल थी 172.95 टू बी वेरी प्रिसाइज, और उसके बाद में काउंटर गिरना शुरू हुआ। कल का जो लो इसने दिया है शार्प 140 का दिया, जो कि इसका 200 डेमा प्लेस्ड है। आज का जो लो है वो अभी भी मोर और लेस 140-150 के करीब का है, और ये एक सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग एविडेंट है काउंटर जो ट्रेंड रिवर्सल लिया है। शार्प 140 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें ऊपरी लेवल पर। नो वंडर अगर ये पुराने गेन्स वापस रिगेन कर ले। मुझे लगता है 175 तक के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 175 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। 140 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। क्लीन चार्ट है, रिवर्सल की कोशिश है, वॉल्यूम्स के साथ आज यहां बाइंग है। 6% की ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और यहां से करीब करीब 25 रुपए तक के ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा पंकज जी का भरोसा है। आजाद इंजीनियरिंग अगली कंपनी, जबरदस्त तेजी, 15.5 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है। 6% से ज्यादा की तेजी है। 2639 रुपए का भाव इस समय देखने को मिल रहा है आजाद इंजीनियरिंग में। आजाद इंजीनियरिंग सर, नतीजों के बाद कंपनी में मोमेंटम अच्छा था बना। अभी जो ये तेजी आज आई है, ये कितना आपको लगता है कि राइड करने लायक तेजी है? इस मोमेंटम पे राइड करने की का सही समय है? अगर आप मंथली चार्ट पर देखें तो जबरदस्त सर लगातार मजबूती बनी हुई है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, स्विंग, इंट्राडे, कहीं लगता है आपको आजाद में कोई ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। पंकज सर की कोई कॉल आ गई है सर, एक बार पंकज सर से बात कर लेते हैं। पहले सर बताएं। सर सेम ट्रेड रहेगा, आजाद इंजीनियरिंग के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है। ये काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। मुझे लगता है ये काउंटर बीटीएसटी की लिए घर पे लेके जाना चाहिए। 2610 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे, सिर्फ 1% का। ऊपरी लेवल पर ये काउंटर मुझे लगता है कि कल के सत्र के अंदर ये 2700 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। बीटीएसटी की कॉल 2700 रुपए तक के लक्ष्य के लिए 2610 का स्टॉप लॉस लगाइए। आजाद इंजीनियरिंग का ये जो मोमेंटम है, ये इसको नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। 2700 रुपए का भाव इसका नया 52 वीक हाई भी होगा, क्योंकि इस समय इसका जो आज का इंट्राडे हाई है 2665 रुपए, वो इसका 52 वीक हाई है। आज करीब 15.5 लाख शेयरों के साथ यहां पर सौदा होता दिखा है। वीकली, मंथली सारे चार्ट्स पर आजाद इंजीनियरिंग मजबूत नजर आ रहा है। 6% की आज की तेजी अभी जारी रह सकती है। बीटीएसटी के लिए पंकज सर की पसंद आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह 2700 तक के टारगेट के लिए। अगली कंपनी सर जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, दैट इज एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है मुदित सर एवरेस्ट कैंटो के शेयर में। क्या दिख रहा है आपको यहां पर? आज ये जो मोमेंटम बना है, काफी समय बाद ये रडार में आया है हम लोगों के ये शेयर, यहां कहीं कुछ काम करने लायक मोमेंटम है, या आपको लगता है कि नहीं कभी कभी तो कुछ भी चलता है, तो आज ये चल गया है, इसको अभी अवॉइड लिस्ट में रखें? लेकिन हाँ, पिछले पूरे मंथ में जो गिरावट आई थी उसको इसने आज पूरा कर लिया है। करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। 4,33,000 शेयरों के वॉल्यूम है। क्या कहना चाहेंगे सर एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के शेयर पे? सर व्यू पॉजिटिव है और तेजी बन सकती है। 126 रुपए तक का मूव एक्सपेक्टेड है। यहाँ से 10% की रैली बनाएगा, क्योंकि काफी करेक्शन स्टॉक ने लिया था। फिर उसके बाद 102, 103 के आसपास बॉटम बना के रिवर्सल बने हैं। वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, तो रैली बन सकती है। 126 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 112। 112 का रहेगा स्टॉप लॉस। 126 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। इस बीच बच गया हूटर। आ गई एक और कॉल, सर बताएं। सर एक छोटा सा अपडेट देना चाह रहा हूँ। पूना वाला फिनकॉप 1% जितना बढ़ चुका है। 500 रुपए 25 पैसे का इसका टॉप है, अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम लोग लॉस में नहीं रहेंगे अभी। चलिए, आधा प्रॉफिट बुक करिए, आधा का स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पर लगा दीजिए, जिससे कि कुछ तो आप घर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। नुकसान का मुंह फिलहाल बंद कर दीजिए और अपना प्रॉफिट और बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। 508 का टारगेट अब महज 7 रुपए दूर रह गया है। 488 का स्टॉप लॉस अब नहीं रहेगा, अब स्टॉप लॉस रहेगा आपकी खरीद का।
इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ पूना वाला फिनकॉर्प का काउंटर अपने लक्ष्य से, सुझाए हुए लक्ष्य से महज 7 रुपए पीछे। इस बीच एक बार हब टाउन, आजाद इंजीनियरिंग, ये दोनों चार्ट्स फिर से दिखा दीजिए। दोनों चार्ट्स जबरदस्त हमारे चर्चा करने के बाद चले हैं। मोमेंटम दिखा है, बाइंग दिखी है। आजाद इंजीनियरिंग अब करीब करीब 6.5% ऊपर, 2642 रुपए का भाव है। और दूसरा शेयर जिस पर आज हमने चर्चा करी, वहां पे भी आज तेज मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हब टाउन 204 का टारगेट था, लेकिन अब इस समय अपने दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ 190 रुपए 32 पैसे 65 पैसे पर ट्रेड करता हुआ। सर, एक कंपनी है कॉमर्शियल सिन बैग्स, ये देख लीजिए सर। कंपनी छोटी है बट पिछले एक महीने में सर क्या मूव दिखाया है इस कंपनी ने। पंकज सर, आपसे ही इस पर सलाह लूंगा। कॉमर्शियल सिन बैग्स 280 रुपए का भाव है। ये इस महीने की 2 तारीख को ये सर 212 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक हफ्ते में सर इस कंपनी ने क्या मोमेंटम दिखाया है। आज 4 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, 4% की तेजी है। एक महीने में 180 रुपए के आसपास से आप देखिए, 180-190 रुपए के आसपास से 280 रुपए पहुंच गया सर। 100 रुपए चल गया ये काउंटर बीते एक महीने में। क्या कहना चाहेंगे कॉमर्शियल सिन बैग के शेयर पर? देखिए सर, ये काउंटर अगर आप लास्ट मंथ भी देखते हैं तो हालांकि इसकी रैली शुरू ही हुई लास्ट मंथ से, 155 का एक बेस बनाकर ये काउंटर ने कंटिन्यूअसली हायर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देना शुरू किया और ये बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी तक तो हम 10 ट्रेडिंग सेशंस में इसके जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि 154 लाख करोड़ के आसपास के अभी तक इस डेट में, इस महीने तक होते हुए नजर आए हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है। मुझे लगता है ये काउंटर जो है 350 तक जाने की क्षमता रखता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट अगर स्टैंडर्ड डीप आता है मार्केट में तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी। 255 का स्टॉप लॉस लगाइए 350 के टारगेट के लिए। 350 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए 255 का। पहले हुटर कॉल पे चर्चा, फिर इस पर चर्चा। सर बताएं मुझे सर टीना रबर लॉन्ग करने की सलाह है। 1100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय कीजिए। पहला टारगेट 1135 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1150 का होगा, स्टॉप लॉस 1080 का होगा। बहुत अच्छा लो लेकर जो फॉलिंग लोज हायर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, आज वहीं से सपोर्ट लेके बाइंग है। टीना रबर लॉन्ग कीजिए 1150 तक के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1080 का। टीना रबर 1101 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के लिए इसको लॉन्ग कीजिए। इस बीच एक और लॉन्ग की सलाह आ गई पंकज सर की तरफ से। सर बताएं। सर अपडेट देना चाह रहा हूँ। मैंने आपकी बात को रोका था और अभी भी रोका हूँ। आजाद इंजीनियरिंग मैंने 2630 में खरीदारी की सलाह दी थी, 2676 अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए, आजाद इंजीनियरिंग वो काउंटर जिसको मोमेंटम रडार पर डिस्कस किया, पंकज सर ने इमीडिएट उस पर रिएक्ट किया और देखिए क्या शानदार मूव है। मतलब देखते देखते 3% का रिटर्न आपको इंट्राडे में मिलता हुआ 2670 रुपए 73 रुपए 70 पैसे का भाव दिखाता हुआ नया 52 वीक हाई, करीब करीब 1 लाख शेयरों का सौदा हुआ तब से अब तक। और अब ये काउंटर 2670 रुपए पर खड़ा, 2700 के टारगेट इंटैक्ट हैं, लेकिन इंट्राडे में ही आप प्रॉफिट बुक कर लें, ये सलाह अब पंकज सर की तरफ से आ रही है। मुदित सर, आप अपनी बात एक बार दोबारा दोहराएंगे, पूरी करेंगे? टीना रबर लॉन्ग करना है 1150 के टारगेट्स के लिए। पहला टारगेट 1135 का होगा, दूसरा टारगेट 1150 और स्टॉप लॉस 1080 का होगा। और 1100 पर हमने बात करना शुरू किया था, अभी 1115 है, लेकिन जो 1035 पहला टारगेट है, हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिल जाए। 1100 पर चर्चा थी, अगर आपने लॉन्ग किया होगा तो अब 1116 रुपए 35 पैसे नया भाव जो स्क्रीन पर छप चुका है। 1116 रुपए का 1135 रुपए का पहला टारगेट, उसको पार किया तो 1150 इंट्राडे में अपने पहले टारगेट तक पहुंच सकता है। टीना रबर से ये उम्मीद लगा रहे हैं मुदित सर
और 1080 के स्टॉप लॉस के लिए दी है खरीदारी की सलाह। आरती सर्फेक्टेंट कल हमने ये डिस्कस किया था अपने मोमेंटम रडार में, आज यहां दोबारा से मोमेंटम बनता दिखा है आरती सर्फेक्टेंट के शेयर में। पंकज सर, कल आप साथ थे, आरती सर्फेक्टेंट ये शेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था, 649 रुपए आ गया सर, 6% की तेजी आज। क्या कहेंगे, ये मोमेंटम अभी इसकी भी दिल्ली दूर है या आपको लगता है नहीं अब यहां पर बुक कर लो, आगे स्टेशन उतर जाओ? सर देखिए, एक 3 वाइट सोल्जर्स की एक कॉन्सेप्ट होती है, वो वाला एक पैटर्न यहाँ पर विटनेस हो रहा है। और मैं आमतौर पर मैं इस प्रैक्टिस पे मैं काफी बिलीव करता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो है, मुझे लगता है कि 635 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे और मोमेंटम को राइड करे, ताकि जिन लोगों ने चैनल देखकर अगर ये ट्रेड लिया हो तो वो लॉस में कभी नहीं जाएंगे। यहाँ से आगे इस ट्रेड के अंदर अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते हैं तो 635 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मोमेंटम राइड करिए। मुझे लगता है 670 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। 635 का लगाइए स्टॉप लॉस, 670 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 646 रुपए का भाव आज फिर हमारे मोमेंटम रडार पर, अभी करीब करीब 5.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। अगली कंपनी जिस पर चर्चा करेंगे मुदित सर के साथ, दैट इज जीना सीखो। सर जीना सीखो कैसा लग रहा है? जीना सीखें या बाय भी करें, एक बार देख के बता दीजिए। इंट्राडे हाई पर टंगा हुआ है इस समय ये काउंटर, 532 का भाव, 4% की तेजी देखने को मिल रही है। पीछे अगर एक महीने की बात करें तो सर 600 रुपए से ये नीचे गिरते गिरते 520 तक आ गया था। आज इतना गिरने के बाद थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है, वीकनेस चली गई है, विटामिन मिल गए हैं, या आपको लगता है नहीं अभी इसे जीना सीखना पड़ेगा? और इस बीच पहले सर कुछ पंकज सर कहना चाह रहे हैं, निकल ना जाए कुछ, सर बताइए। जी सर, एक छोटा सा अपडेट है। मिंडा कॉर्प जो है 713.14 पे मैंने रिकमेंड किया हुआ था, अभी 15 के आसपास चल रहा है, कुछ चाम नजर नहीं आ रहा है, 20 के बाद में कंटिन्यू नीचे आ रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की सलाह रहेगी सर। जीना सीखो में तो क्या करना है बताएंगे, लेकिन इसकी वीकनेस अभी नहीं उतर रही है, इसको आप उतर जाओ इससे। मिंडा कॉर्प केवल ताले खोलो, अभी मिंडा कॉर्प पे आप इस पर काम मत करो। जहां खरीदा था वहीं खड़ा है, ब्रोकरेज जेब से भी जा रही हो तो निकल जाओ, 1 रुपए ऊपर है तब भी निकल जाओ, 1 रुपए नीचे है तब भी निकल जाओ। काउंटर मत लो, आजाद इंजीनियरिंग बताया वहां देखो, पूना वाला फिनकॉप बताया वहां देखो, लेकिन फिलहाल यहां निकल जाओ। अब सर जीना सीखो में आप बताओ क्या करना है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्टॉक गिर गया है, तो फिर थोड़ा सा माहौल देख के स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से रिवर्सल आए हैं, खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिसके पास भी पोजीशन है 510 के एसएल से बने रहिए, और बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक में 555 560 बन सकता है। इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल बनेगा 585 के ऊपर। उससे पहले जब तक ये 585 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसका जो पैटर्न है, जो चार्ट्स हैं, वो अभी नेगेटिव साउंड्स कर रहे हैं। बट जिसके पास पोजीशन है 510 के एसएल से होल्ड करके चल सकते। जिसके पास पोजीशन है वो एसएल के साथ होल्ड करे। फिलहाल अभी इसमें जो उड़ान आएगी वो थोड़ा ऊपर से आएगी, इतने नीचे से इसकी पतंग उड़ नहीं पाएगी, इसे अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ये मेहनत कर लेगा, उसके ऊपर निकल आएगा, तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल अभी इसमें पोजीशन नहीं बनाते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अगली कंपनी, पंकज सर आपके लिए। मोमेंटम आज यहां देखने को मिल रहा है सर, करीब 3.5% की तेजी है। 12 लाख से ज्यादा शेयरों में सर वॉल्यूम हो रहा है आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग के। पिछले अगर आप देखें तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो इसने तेजी शुरू करी है, 3 हफ्ते पहले इसका लो सर 218 का था, आज हम 256 पहुंच गए। क्या लगता है आपको, अगर ये पिछले हफ्ते का इसने अपना हाई काटा जो 255 के ऊपर था, वो अगर काट के सस्टेन करता है तो लगता है आपको ये तेजी कंटिन्यू होगी, ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, पकड़ लिया जाए? मेरे ख्याल से त्रिवेणी इंजीनियरिंग को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। मुझे लगता है एक स्विंग लोज के करीब आकर एक काउंटर वहां से अगर ऊपर जाए, जिसकी लेवल जो है वो करीब करीब 276 की है, 276 के ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा आ सकता है। अभी के लिए अवॉइड रहेगा। अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए, पहले से है
तो आप अपना आज ये जो पुल बैक मिला है, ये मोमेंटम मिला है, इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल कंफर्टेबल नहीं है पंकज सर। अगली कंपनी तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क एक बार देख लीजिए सर, मुदे सर, तेजस नेटवर्क में आज मोमेंटम बना है, करीब 2-2.25% की तेजी है। हमने शायद आपसे ही डिस्कस किया था इस पे, आपने खरीदारी की भी सलाह दी थी लास्ट वीक में। आज यहाँ 2% की तेजी देखने को मिल रही है। 540 रुपए का भाव इंट्राडे हाई पर है। 64,000 शेयरों का यहाँ वॉल्यूम भी है। सर पंकज सर कुछ कह रहे हैं, सर बताइए। सर जुबिलेंट फूड के इसमें एक बीटीएसटी का ट्रेड रहेगा। 500-501 की रेंज में ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 496 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 512 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, जुबिलेंट फूड एक और मोमेंटम रडार पर लगी पंकज सर की मुहर। बीटीएसटी के लिए खरीदिए 512 के लक्ष्य के साथ जुबिलेंट फूड वर्क को खरीदारी की सलाह। सर स्टॉप लॉस क्या रख लें? सर इसका जो स्टॉप लॉस है 494 का स्टॉप लॉस रख लें और जुबिलेंट फूड वर्क को आप बीटीएसटी की तरह लेकर जा सकते हैं। मुदीर सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर कहिए। नहीं सर, देखिए तेजस सर आजाद इंजीनियरिंग का प्रॉफिट फुल बुक करने की सलाह रहेगी। 89 का टॉप दे दिया है, वहीं प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट ले लें। आजाद इंजीनियरिंग में तो भाई निकल जाइए, अब निकल जाइए। मतलब गस्सा हमने तोड़ा, मुदीर सर बस खाने वाले थे। पंकज सर ने कहा हाथ रोको, पहले खरीदो इसे, अभी खरीदो और देखो क्या शानदार मोमेंट है। मतलब इंट्राडे हाई पर 2689 रुपए का भाव छाप चुका। 2625 पर हमने डिस्कशन किया, वहां से क्या 60-70 रुपए का मोमेंटम मिला। मतलब देखिए ये है जाते जाते जीत, और ये है जाते जाते जीत की लिस्ट। जो काउंटर डिस्कस हो गया तो चार्ट्स तो बोलता ही बोलता है। पंकज सर फिर कुछ कहना चाहते हैं, सर कहिए। सर पूनावाला में अपडेट रहेगा, जब से दिया 2% की तेजी दे दिया। 505 का टॉप है, वहीं पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए भाई, यहां पे भी आप एग्जिट कर लीजिए। पूनावाला फिनकॉप पे 504 रुपए का भाव लड़ी लगा दी, ये लीजिए। मोदी सर बताइए। सर क्या करूं, राजेश सर की तरफ से इतना अपडेट आ रहा है तो मैं भी सोच रहा हूं कि जो मुझे कहना है वो कॉल के जरिए, हूटर कॉल के जरिए ही मैं इसको अपडेट दे दूं। तो मेरा जो कॉल है वो है तेजस नेटवर्क, बीटीएसटी करने की सलाह है। 538 रुपए पर अभी ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके जाइए। इसको बीटीएसटी ही करना है। 555 पहला टारगेट बनेगा, 565 दूसरा टारगेट बनेगा। बीटीएसटी के लिए बाई कीजिए। स्टॉप लॉस आएगा 529 का। 529 का स्टॉप लॉस, 555, 565 दो टारगेट के लिए बीटीएसटी कॉल निकल के आई। तेजस नेटवर्क मुदित सर की तरफ से लगी मोहर मोमेंटम रडार के एक और काउंटर पर। इस बीच एक बार पीवीपी वेंचर्स ले आइए जरा। मुदित सर ने इस पे कहा था कि बने रह सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं, और देखिए स्टॉक अपने दिन के उच्चतम स्तर पर अब 7.5% ऊपर है। 22 लाख से ज्यादा 23 लाख करीब शेयरों का वॉल्यूम पीवीपी वेंचर्स में आता दिख रहा है। पीवीपी वेंचर्स हमारे आज रडार पर आया था। 36 रुपए 70 पैसे का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। 7.5% की तेजी यहां बनती हुई। अगली कंपनी सर आरआर काबिल। एक बार देख लीजिए आरआर काबिल को। पंकज सर आप क्या दिख रहा है सर? क्या इसने भी सर 2 तारीख को जो मंथ के शुरू की लिस्ट होती है उसमें सर हमने इसको 2602 रुपए पे डाला था, 2845 रुपए आ गया। क्या शानदार मूव है सर। क्या लगता है आपको ये सर वो काउंटर है जिसको बस पोर्टफोलियो में रख के और भूल जाया जाए? मतलब आप इसका ईयरली चार्ट देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए, 1 महीने का देख लीजिए, वीकली देख लीजिए, कहीं सर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लाख पलट पलट कहते रहे लोग, ये नहीं पलटा। क्या लगता है आपको आरआर काबिल में अब वो समय है कि अब बुक कर रहे हैं? आपको लगता है नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है? जी डेफिनेटली मैं जरूर यही कहूंगा यहाँ पर कि खरीदारी की ही सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आप वीकली चार्ट्स पे भी देखिए, पिछले 5-6 हफ्तों से कंटिन्यूअसली एक हायर हाइस के फॉर्मेशन से यहाँ पर बनाते हुए जा रहा है। अगर कोई गिरावट आती है 2800 रुपए तक की लेवल पे तो खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट पैनिक होना नहीं है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी।
स्टॉप लॉस के तौर पर 2700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3050, 3150 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। और जुबिलेंट फूड जो मैंने ट्रेड दिया था शुभम सर, उसका स्टॉप लॉस जो है 4 रुपए का, वो ट्रिगर हो चुका है सर। जुबिलिएंट फूडवर्क का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, वहां से निकल जाएं। जुबिलिएंट फूडवर्क में अगर पोजीशन बनाई थी तो इससे निकलने की तत्काल सलाह। ये मोमेंटम दम नहीं, जाल था। जाल से जितनी जल्दी बाहर आ जाइए उतना बढ़िया। स्टॉप लॉस को भी गले से उतने ही प्रेम से, उतने ही स्नेह से लगाइए जितने टारगेट को लगाते हैं। जितना आजाद इंजीनियरिंग अच्छा था उतना ही जुबिलिएंट फूडवर्क भी अच्छा था। पिज्जा खाते हैं जुबिलिएंट फूडवर्क का, लेकिन स्टॉक से फिलहाल बाहर निकलते हैं। अब आगे बात करते हैं आपके सवालों की, एक्सपर्ट्स के जवाब की, आरआर काबिल पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह पंकज सर की तरफ से निकल के आती हुई। अब कहानी नहीं, सिर्फ ट्रेड। पहली कंपनी जिस पर सवाल आया है वो है नील कमल। क्या कहना चाहेंगे नील कमल के शेयर पर मुदित सर? मेरे पास इसका चार्ट नहीं खुल रहा सर। पंकज सर आप देख पा रहे हैं नील कमल? जी जी बिल्कुल। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर एविडेंट हुआ है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीकली चार्ट पर पिछले 3 हफ्तों से अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग जो है 200 डेमा के ऊपर की देखने मिली। और ये हफ्ते के अंदर तो बहुत ही मैसिव रन यहाँ पर विटनेस हुआ है। इस हफ्ते में करीब करीब 10% के 11% के आसपास की तेजी देखने मिली। ये काउंटर मुझे लग रहा है कि ये 2000 की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुका है। 1910 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बेहद छोटा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं यहाँ पर 2020 के टारगेट के लिए। चलिए नील कमल बाय कर सकते हैं 1910 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजीशन पहले से है तो होल्ड करिए, 2020 तक का टारगेट। सर एक चिट्ठी आई है मुदित सर आपके लिए, उसमें लिखा है मुंजाल ऑटो 98 से 102 पर जाता है, बाय करो, फिर 112 गया, फिर 118 सेल करा, अब वापस गिर के 98 आ गया है, 118 यही रेंज है। कहना क्या चाहते हैं सर? ये पूरी बात कह गए तो करना क्या है ये बता दीजिए मुंजाल ऑटो में। देखिए करीब अपर सर्किट है मुंजाल ऑटो में आज, और चार्ट्स अभी भी ऐसे लग रहे हैं कि क्योंकि वॉल्यूम देखिए करीब 4 करोड़ शेयरों के साथ ये अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है और रैली स्ट्रेच करे। 130 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, बिल्कुल बने रहने की सलाह। बने रहने की सलाह। डॉक्टर रेड्डीज कैसा लग रहा है सर चार्ट आपको डॉक्टर रेड्डीज का? पंकज सर जी सर, डॉक्टर रेड्डी का ये काउंटर जो है ये अभी आज के दिन में काफी स्ट्रांग जो है वो रिवर्सल दिखाया है। पिछले इनफैक्ट 2 से 3 दिनों से एक कोशिश जरूर कर रहा है यहाँ पर रिवर्सल की, लेकिन जिस तरीके का एक ऊपरी लेवल पर एक बेस बना हुआ है यहाँ पे 1210 रुपए का, वो एक हर्डल छोटा सा है, वो अगर पास हो जाता है तो ये काउंटर जो है 1260 1320 रुपए तक के काउंटर्स देखने मिल सकते हैं। मुदित सर रोटो पंप्स सर बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 64 के स्टॉप लॉस के साथ हमारा पहला टारगेट 72 बनता है, दूसरा टारगेट 75 बनता है। 64 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। रोटो पंप्स बाय एंड होल्ड की सलाह पहले से भी है तो भी होल्ड कीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए हैं मुदित जी की तरफ से, 72, 75, 64 का स्टॉप लॉस। सर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, शालिनी गुप्ता जी पूछ रही हैं पंकज जी आपसे कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को क्या मैं बाय कर सकती हूं? जी देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर एक कल की न्यूज के बाद में जो है वो थोड़ा एक काउंटर संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक काउंटर के अंदर पेशेंटली अगर होल्ड करने की कैपेसिटी हो तो जरूर इसको स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ये काउंटर हो सकता है कि 880 के करीब भी देखने मिल सकता है, तो एक स्टैगर्ड वे से 15% आपका कैपिटल डिप्लॉय करते चलिए और 880 के करीब तक इसको एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर जो है 1250 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। सर ने अपने क्लाइंट लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। 860 850 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया है। 1250 के टारगेट के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ले सकते हैं।
एक सवाल पूनम जी का ले लेता हूं। मुदित सर, वैलिएंट कम्युनिकेशन पर व्यू दे दीजिए। 1250 पर पूनम मौर्य जी ने बाय कर रखा है वैलिएंट कम्युनिकेशन। तो देखिए अभी बने रहने की सलाह दे रहे हैं और जिस तरह के अभी चार्ट्स है यहाँ से 4 से 5% का मूव बन सकता है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। मैम आप होल्ड कर चलिए और यहां पर आपको 4 से 5% का मूव बनता दिख सकता है। चलिए अब एक एक करके दोनों एक्सपर्ट्स की आज की लिस्ट रिविजिट कर लेते हैं और स्टॉक ऑफ द डे पूछ लेते हैं, बीटीएसटी पूछ लेते हैं, या वो एक काउंटर जो उनको लगता है सबसे मजबूत है। अगर किसी ने अब तक कुछ नहीं खरीदा और एक शेयर खरीद के जाना है बाजार बंद होने से पहले अगले 8 मिनट में, तो क्या खरीदें? पहले पंकज सर की लिस्ट। पंकज सर ने आज आजाद इंजीनियरिंग पर खरीदारी की सलाह दी, जहां से प्रॉफिट बुक करा दिया। जुबलिएंट फूड वर्क पे सलाह दी, जहां से स्टॉप लॉस के बाद प्रॉफिट बुक करा दिया। मिंडा कॉर्प पे सलाह दी, नहीं चला, बाहर निकल गए। पूना वाला फिनकॉर्प अभी बचा हुआ है, अपने टारगेट से अब 3-4 रुपए रह गया है। 2% का मूव था, उन्होंने कहा यहां पे भी आप निकल जाइए। तो आजाद में निकल जाइए, मिंडा में निकल जाइए और पूना वाला फिनकॉर्प में निकल जाइए, जुबलिएंट फूड में भी निकल जाइए। चारों में निकल गए। पंकज सर अब कुछ ताजा देना पड़ेगा, कुछ नहीं लिया है तो कल के लिए क्या ले जाऊं? जी देखिए, मैं एक चीज समझ रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से टेगा टेगा के अंदर जो मोमेंटम देखने मिल रहा है यहाँ पर, दिन में 3% तक की तेजी यहाँ पर देखने मिल रही है। बहुत ही एग्रेसिव तासीर वाला काउंटर है। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर एक बाय कॉल इनिशिएट होता है। 1650 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए। ऊपरी लेवल पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1750 रुपए तक के टारगेट्स कल तक की डिविडेंड हो। हाई वीटा काउंटर है, 1650 का लगाइए स्टॉप लॉस। 1750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी 3% की तेजी, 1679 रुपए पर यह बाइंग इनिशिएट की सलाह। बीटीएसटी कॉल अब तक कुछ नहीं खरीदा, पुराने सारे सौदे क्योंकि बुक हो चुके हैं, तो आप बीटीएसटी लेकर जाइए टेगा इंडस्ट्रीज को। फिलहाल 1680 रुपए का भाव दिखा रहा है टेगा इंडस्ट्री। मुदित सर की लिस्ट पर अब रिविजिट कर लेते हैं। मुदित सर की आज जहां जहां बाइंग की सलाह थी उसमें तेजस नेटवर्क था मुदित सर की तरफ से, उसमें एक शेयर तेजस नेटवर्क था, टीना रबर था, हीकल था। हीकल में 226 230 तक के टारगेट है, 1135 1150 तक के टारगेट टीना रबड़ में है और तेजस नेटवर्क में 555 565 तक के टारगेट हैं। अनंतराज सर ने एक और कॉल दी थी, अनंतराज में 642 रुपए के टारगेट, 617 का स्टॉप लॉस। मुदित सर अब तक कुछ नहीं लिया, कुछ एक लेना है तो क्या ले लूं? देखिए कुछ एक लेना है तो डेफिनेटली तेजस नेटवर्क को लॉन्ग करने की सलाह है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 565 तक के हो सकता है मूवमेंट कल ओपनिंग नोट पे देखने को मिल जाए, तो बाय करने की सलाह है। बट मेरा सजेशन रहेगा एक नहीं आप 2 स्टॉक लीजिए। अनंतराज को भी अवॉइड नहीं करना, उसको भी खरीदारी करने की सलाह है। और 642 जो हमने टारगेट्स दिए हैं तो डेफिनेटली कल हो सकता है देखने को मिले, तो अनंतराज को भी लॉन्ग करके चल रहा है। स्टॉप लॉस 617 का रहेगा। 617 के स्टॉप लॉस के साथ अनंतराज को भी लॉन्ग कर सकते हैं आप। एक नहीं 2 स्टॉक लेकर जाइए। सर 2 बड़े शेयरों पर चर्चा कर लेते हैं, क्या इनमें कहीं कुछ मोमेंटम एफएनडो बनता है, फ्यूचर या ऑप्शन की कॉल बनती है? आप देख लीजिए पंकज सर डिक्सन का शेयर और मुदित सर आप देख लीजिए पेटीएम का शेयर। आज दोनों जगह अच्छी तेजी है, लगातार पेटीएम जो मोमेंटम दिखा रहा है, क्या आपको लगता है ये आगे भी जारी रहेगा? और डिक्सन में आज जो तेजी आई है, क्या आपको लगता है ये जारी रहेगी? डिक्सन, पंकज सर पहले आपकी राय। सर अनडाउटेडली काउंटर को होल्ड करने की सलाह रहेगी और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर एविडेंट हुआ है। डिस्क्लेमर होगा अगेन कि ये काउंटर मैंने लोअर लेवल से अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था, तो मैंने आपके साथ में ये ट्रेड देना थोड़ा सा अवॉइड किया था, लेकिन बहुत शानदार काउंटर यहाँ पर विटनेस हो रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर की जो स्ट्रेंथ है वो 14,350 और 14,500 तक देखने मिल सकती है। हाँ, 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग का समय दीजिए, इसके अंदर लेवल सच्चे होते हुए नजर आ सकते। सर फ्यूचर लॉन्ग या ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह? सर हमने फ्यूचर्स लॉन्ग करने की सलाह दी। फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपको 14,500 रुपए तक के भाव डिक्सन में देखने को मिल सकते हैं। आते हैं पेटीएम पर। पेटीएम पर क्या लग रहा है आपको मुदित सर? देखिए पेटीएम पे व्यू पॉजिटिव है, अभी 1643 के आसपास है, अभी और कंटिन्यूस तेजी बन सकती है।
और ये 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव पेटीएम में नजर आते हैं, बिल्कुल बने रहिए। और डिप में कहीं भी 1620 के आसपास मिलता है, फिर फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऐसे लगाइए 1590 का, 1700 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 1700 रुपए तक के टारगेट आपको पेटीएम पर बनते दिख सकते हैं। इस मोमेंटम में देखिए बाजार पिछले 3-4-5 दिन से कुछ भी कर रहा हो, पेटीएम एक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पेटीएम में ये मोमेंटम का इंतजार लंबे समय से वो लोग कर रहे थे जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था।